रोनाल्डिन्हो ने नेमार को दिखाया कि वे कौन हैं। यह दिन फुटबॉल का एक सच्चा तमाशा था, जिसमें प्रतिद्वंद्वी स्टेडियम में एक ऐतिहासिक पलटवार, रोनाल्डिन्हो का हैट्रिक और नेमार का गोल वर्ष का सबसे सुंदर गोल होने का पुरस्कार प्राप्त करने के साथ शामिल था। यह ऐतिहासिक मैच 27 जुलाई 2011 को ब्राजीलियन चैंपियनशिप के 11वें दौर में फ्लेमेंगो और सांतोस के बीच एक रोमांचक खेल में हुआ था। एक तरफ नेमार जूनियर थे, जो केवल 19 वर्ष के थे। सांतोस में अपने करियर की चरम सीमा पर थे और उस समय ब्राजीलियन फुटबॉल के सबसे बड़े वादे के रूप में माने जा रहे थे। दूसरी ओर 30 वर्ष के वेटरन रोनाल्डिन्हो थे, जिन्होंने यूरोप में उतार चढ़ाव भरी अवधि के बाद ब्राजील में खेलना शुरू किया था। दो अलग अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों के बीच यह एकदम सही विरोधाभास था। जहां नेमार अपने उत्कर्ष पर थे, वहीं रोनाल्डिन्हो उम्र की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इसके बावजूद इस खेल के लिए उम्मीदें उच्च थीं, क्योंकि दो फुटबॉल के महानायक आमने सामने थे और मैदान पर जो हुआ वह एक सच्चा तमाशा था। खेल की शुरुआत में सांतोस, जिसमें नेमार शानदार फॉर्म में थे, मैच पर हावी थे। खेल के 4 मिनट पर फ्लेमेंगो ने मिडफील्ड में गेंद खो दी और सांतोस ने हमला शुरू किया। नेमार ने गेंद प्राप्त की और अपने प्रतिद्वंद्वी को छकाने का अवसर लिया। इससे पहले कि उन्होंने मिडफील्डर एलानो को गेंद दी, जिन्होंने तेजी से स्ट्राइकर बोर्गेस को पास दिया, जिसने गेंद को नियंत्रित किया और गोल के कोने में शानदार शॉट मारा। रोनाल्डिन्हो की गेंद को छूने से पहले और 5 मिनट के मैच में नेमार की टीम ने पहला गोल कर दिया था। गोल खाने के बाद फ्लेमेंगो ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। रोनाल्डिन्हो के साथ तालमेल बिठाकर अटैकर लुइस एंटोनियो को पास दिया, लेकिन यह कोशिश असफल रही। 10 मिनट के मैच में मिडफील्डर एलानो ने पीछे की ओर एक पास गलत किया और गेंद रोनाल्डिन्हो के पैरों में आ गई, जिन्होंने बिना सोचे समझे आक्रमण किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, दो सांतोस खिलाड़ियों को चकमा देते हुए और बाएं पैर से कोने में शॉट मारा। हालांकि यह एक उत्कृष्ट कदम था। विपक्षी गोलकीपर उस समय बहुत सजग थे और उन्होंने उंगलियों के सिरों से एक खूबसूरत बचाव किया। कुछ मिनट बीत जाने के बाद और सांतोस के बचाव में एक बार फिर गेंद खो जाने पर रोनाल्डिन्हो को एक और नया मौका मिला। उन्होंने जल्दी से गेंद को संभाला और शूट करने के लिए जगह बनाई, लेकिन फिर से सांतोस के गोलकीपर राफाएल वहां थे रोनाल्डिन्हो के गोल को रोकने के लिए। उस क्षण में रोनाल्डिन्हो को एहसास हुआ कि उन्हें विपक्षी गोलकीपर को हराने के लिए अपनी प्रतिभा और साहस का और अधिक उपयोग करना होगा। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 1 मिनट से भी कम समय बाद नेमार ने कार्रवाई में प्रवेश किया और मिडफील्ड में एक विपक्षी पास को इंटरसेप्ट किया। फिर उन्होंने गंसो को पास दिया, जिन्होंने आगे नेमार को गेंद वापस पास की। नेमार ने शूट किया, लेकिन गोलकीपर ने शॉट को ब्लॉक कर दिया। गेंद नेमार के पास वापस आई, जो भले ही जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने साथी बोर्गेस को पास दिया, जिन्होंने एक और गोल कर दिया। नेमार द्वारा निर्देशित एक और सुंदर खेल, और इस बार उनके असिस्ट से गोल। सिर्फ 16 मिनट के खेल में रोनाल्डिन्हो की टीम 2 गोल पीछे हो गई थी और उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी। कुछ ही मिनटों के बाद फ्लेमेंगो को उस समय तक के खेल में अपना सबसे बड़ा मौका मिला, जब स्ट्राइकर डेविड ने गोलकीपर के बिना बड़े क्षेत्र में गेंद प्राप्त की, लेकिन गेंद को अपने शिन पर मार बाहर कर दिया। लग रहा था कि किस्मत वास्तव में रोनाल्डिन्हो की टीम के पक्ष में नहीं थी। उस डर के बाद जो नेमार की टीम ने सहा, अब उनके लिए कार्रवाई करने का समय था। मिडफील्ड में गेंद प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और विपक्षी खिलाड़ियों के बीच अपने एक साथी के साथ तालमेल बनाया और हमला किया। फ्लेमेंगो के 3 डिफेंडरों के सामने होने के बावजूद उन्होंने सामने जाने का फैसला किया, ड्रिबल करते हुए और मार्किंग का सामना करते हुए, और अपनी प्रतिभा के साथ वे क्षेत्र के अंदर घुसे और एक अद्भुत गोल किया। नेमार ने अकेले ही विपक्षी खिलाड़ियों के आधे को ड्रिबल किया और सबसे सुंदर गोलों में से एक बनाया। यह गोल इतना अद्भुत था कि बाद में उसे वर्ष के सबसे सुंदर गोल के लिए पुस्कास पुरस्कार मिला। उस समय खेल के 26 मिनट पर सांतोस ने 3-0 से रोनाल्डिन्हो की फ्लेमेंगो को हरा दिया था।
ज्यादातर लोग सोच सकते थे कि खेल पलटना असंभव होगा, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते थे वे भूल गए थे कि मैदान में एक फुटबॉल का जीनियस रोनाल्डिन्हो मौजूद था और जब तक वे वहां थे सब कुछ अभी भी संभव था। 2 मिनट बीतने के बाद रोनाल्डिन्हो की टीम ने पूरे दम से हमला करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें खेल के स्कोर को तुरंत बदलने की जरूरत थी। लुइस एंटोनियो ने दाहिनी ओर से गेंद प्राप्त की और बड़े क्षेत्र में एक क्रॉस किया। रोनाल्डिन्हो ने गोल के सामने गेंद प्राप्त की और इस बार उन्होंने मौका नहीं गंवाया, मैच में अपना पहला गोल कर दिया। अपमानजनक स्कोर के कारण रोनाल्डिन्हो ने जश्न नहीं मनाया, उन्होंने केवल गोल में से गेंद उठाई और खेल में वापस जाना चाहा क्योंकि अभी बहुत काम बाकी था। इस गोल ने फ्लेमेंगो की टीम को थोड़ी उम्मीद दी, जिन्हें अभी भी 2 गोल करने की जरूरत थी ताकि वे मैच बराबरी पर ला सके। कुछ मिनटों के बाद रोनाल्डिन्हो की टीम फिर से हमले पर गई और एक बार फिर दाहिनी ओर से आने वाले एक क्रॉस से फ्लेमेंगो ने एक और गोल किया, इस बार मिडफील्डर थियागो नेव्स के हेडर से। और जिस तरह रोनाल्डिन्हो ने गोल का जश्न नहीं मनाया था, थियागो नेव्स ने भी वही किया। गेंद को गोल में से उठाकर खेल शुरू करने के लिए दौड़े। खेल तीव्र और गतिशील था। खेल के 30 मिनट से कम समय में पहले ही 5 गोल हो चुके थे और केवल 5 मिनट बाद रोनाल्डिन्हो की टीम ने फिर से हमला किया, एक गोल किया जो ऑफसाइड होने के कारण मान्य नहीं किया गया। फ्लेमेंगो के एक और नए हमले में रोनाल्डिन्हो ने एरिया के अंदर थियागो नेव्स को एक सुंदर बैकहील पास दिया, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। उस समय लोगों ने महसूस किया कि फ्लेमेंगो का पलटवार संभव था और अगर नेमार जल्द ही कार्रवाई में नहीं आए तो चीजें अलग दिशा में जा सकती थी। और यही वह फैसला था जो उन्होंने किया जब उन्होंने मिडफील्ड में बाईं ओर से गेंद प्राप्त की। वे पूरी गति से हमले पर गए और क्षेत्र के अंदर धक्का दिए जाने पर रेफरी ने पेनल्टी किक के लिए चुने गए अनुभवी एलानो ने बीच में बोल्ड तरीके से किक करने का फैसला किया, जिसे फ्लेमेंगो के गोलकीपर ने आसानी से बचा लिया। उन्होंने तो मजाक में जगलिंग भी की। यह गोल उनके फायदे को बढ़ा सकता था और खेल की दिशा तय कर सकता था, लेकिन ऐसे खराब प्रदर्शन से रोनाल्डिन्हो की टीम की उम्मीदें जिंदा रही। थोड़ी देर बाद पहले हाफ के समाप्त होने से कुछ मिनट पहले फ्लेमेंगो की टीम हमले पर गई और एक कॉर्नर कमाया। रोनाल्डिन्हो ने एक शानदार कॉर्नर किक की, जिसे उनके साथी डेविड ने सिर से डिफ्लेक्ट कर गोल कर दिया। पहला हाफ 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसमें खेल रोनाल्डिन्हो और नेमार के बीच संतुलित था। दोनों ने एक गोल और एक असिस्ट किया था। दूसरा हाफ संतुलित शुरू हुआ, दोनों टीमों ने अंतिम प्रयास किए और वास्तविक स्कोरिंग के मौके बनाए और खेल के 5 मिनट बाद नेमार ने कार्रवाई में प्रवेश किया और दिखाया क्यों उन्हें ब्राजीलियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा वादा माना जाता था। सांतोस के एक काउंटर अटैक के दौरान नेमार को उनके साथी द्वारा एक उत्कृष्ट पास मिला, जिसने उन्हें गोल के सामने छोड़ दिया और अपनी तकनीक और कुशलता के साथ उन्होंने गेंद को नियंत्रित किया और बहुत ही शानदार तरीके से शॉट मारा। मैच में एक और गोल करके अपनी टीम के लिए बढ़त बनाई। उस समय तक नेमार ने 2 गोल और 1 असिस्ट के साथ एक शानदार प्रदर्शन किया था, एक सच्चे स्टार की तरह। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और रोनाल्डिन्हो अभी भी अपनी प्रतिभा का उपयोग करके मैच की दिशा बदल सकते थे। कुछ मिनटों बाद फ्लेमेंगो के गोलकीपर के पास गेंद वापस आई। नेमार की टीम को फिर से स्कोर बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन गोलकीपर सजग थे और उन्होंने सबसे बुरा होने से बचा लिया। खेल तीव्र था और दूसरे हाफ के 13वें मिनट में रोनाल्डिन्हो की टीम को एरिया से दूर एक फ्री किक मिली, जो अभी भी बड़ा खतरा बन सकता था क्योंकि रोनाल्डिन्हो खुद किक ले रहे थे। उन्होंने एक क्रॉस बनाने का विकल्प चुना और डेविड, जिन्होंने मैच में पहले एक हेडर गोल किया था, ने अच्छा हेडर किया, लेकिन सांतोस के गोलकीपर ने बचा लिया। कुछ ही मिनटों के बाद रोनाल्डिन्हो मिडफील्ड में गेंद प्राप्त करने के बाद कई विपक्षी डिफेंडरों को ड्रिबल करते हुए एक व्यक्तिगत खेल का प्रयास किया, लेकिन अंतिम डिफेंडर पर पहुंचने पर गेंद खो बैठे। रोनाल्डिन्हो इस खेल को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। ज्यादा समय नहीं लगा और रोनाल्डिन्हो और उनकी टीम ने एक और आक्रामक खेल किया। रोनाल्डिन्हो ने शॉट लगाया
जो विपक्षी डिफेंडर से टकराकर थियागो नेव्स के पास पहुंचा, जो ऑफ साइड में थे। यह फ्लेमेंगो का दूसरा गोल था जो खेल में नहीं गिना गया क्योंकि वे ऑफ साइड में थे, लेकिन यह टीम के विश्वास को कम नहीं कर रहा था। इसके बाद रोनाल्डिन्हो ने एक और आक्रामक खेल की कोशिश की, एक पास दिया जो बहुत ज्यादा मजबूत निकला। हर मिनट के साथ ऐसा लग रहा था कि फ्लेमेंगो की रोनाल्डिन्हो की टीम खेल बराबर करने के और करीब आ रही थी, और यही हुआ जब खेल के 21वें मिनट में रोनाल्डिन्हो ने विपक्षी क्षेत्र के पास गेंद प्राप्त की और डिफेंडरों को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन फाउल हो गया। वह दूरी मात्र 19.9 मीटर थी, जो विपक्षी के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि फ्री किक रोनाल्डिन्हो ले रहे थे, जो दुनिया के सबसे महान फ्री किक टेकरों में से एक थे। और रोनाल्डिन्हो ने जिस साहस और व्यक्तित्व के साथ फ्री किक ली, उसमें उन्होंने विपक्षी खिलाड़ियों के कूदने के समय बैरियर के नीचे से गेंद को मारा। इससे रोनाल्डिन्हो का एक शानदार गोल हुआ, जिसने फिर से उनकी टीम के लिए मैच बराबर कर दिया। इस खेल के क्षण में नेमार और रोनाल्डिन्हो के बीच की प्रतिस्पर्धा फिर से संतुलित हो गई थी। प्रत्येक ने 2 गोल और 1 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। अगर खेल इसी तरह समाप्त होता तो यह पहले ही एक अद्भुत मैच होता, लेकिन भाग्य इस मुकाबले के लिए एक विजेता चुनने वाला था। नेमार भी इस जीत को बहुत चाहते थे और उन्होंने बाईं ओर से एक व्यक्तिगत खेल की कोशिश की, विपक्षी मार्किंग का सामना करते हुए और क्षेत्र के अंदर गिर पड़े, लेकिन इस बार कोई फाउल नहीं दिया गया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने बीच में ड्रिबलिंग करते हुए एक और व्यक्तिगत खेल की कोशिश की, लेकिन फ्लेमेंगो के खिलाड़ियों द्वारा फाउल किया गया। नेमार निरंतर प्रयास कर रहे थे और क्षेत्र के अंदर गेंद प्राप्त करने के बाद उन्होंने गेंद को नियंत्रित किया और शूट करने के लिए जगह बनाई, लेकिन शॉट बाहर चला गया। जल्द ही नेमार ने एक और व्यक्तिगत खेल की कोशिश की, विपक्षी डिफेंडर को ड्रिबल करते हुए, और फिर से शॉट बाहर कर दिया। नेमार के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद भाग्य ने उस रात को रोनाल्डिन्हो के लिए आरक्षित किया था। दूसरे हाफ के 35वें मिनट में फ्लेमेंगो के एक काउंटर अटैक के दौरान रोनाल्डिन्हो ने गेंद प्राप्त की और अच्छी तरह से अवसर का उपयोग करते हुए अपना तीसरा गोल किया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा था। रोनाल्डिन्हो ने एक मैच में हैट्रिक की थी, जिसमें उनकी टीम 3-0 से पीछे थी। यह एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा था, लेकिन यह वास्तविकता थी। इस ऐतिहासिक पलटवार के बाद रोनाल्डिन्हो की टीम ने खेल को 13 मिनट तक नियंत्रित किया और अंत में नेमार की टीम को 5-4 से हराकर जीत हासिल की। यह दिन ब्राजीली चैंपियनशिप के सबसे सुंदर मैच के रूप में फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हुआ। 2 महान ब्राजीली खिलाड़ियों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला, लेकिन रोनाल्डिन्हो ने दिखाया कि कौन बेहतर है। हार के बावजूद नेमार को वर्ष के सबसे सुंदर गोल के लिए पुस्कास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन्हें रोनाल्डिन्हो की प्रतिभा तक पहुंचने के लिए बहुत सुधार करना था, जिन्होंने अपने चरम पर न होते हुए भी दुनिया को दिखाया कि असली ड्रिबलिंग किंग कौन है। और अगर आपको यह ऐतिहासिक खेल पसंद आया तो आपको वह दिन भी पसंद आएगा जब नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली बार मिले थे। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और बार्सिलोना के लिए खेलते हुए नेमार के शानदार प्रदर्शन को देखें जब वे रियल मैड्रिड के रोनाल्डो के खिलाफ खेले थे। वहां मिलते हैं।